मैडम का व्लॉग आ गया है और मैडम क्या करके दिखा रही हैं। मतलब या तो डायरेक्ट किचन में रेसिपी, किचन में दुपट्टा ओढ़ के पापड़ तल रही हैं, गुलगुले तल रही हैं, या फिर सीधा अपने आप को जो है ब्यूटीफुल बनाने के लिए पहुंच गई हैं। और क्या कराने के लिए गई हैं? हेयर को हाईलाइट कराने के लिए गई हैं। मतलब हेयर कलर कराने के लिए गई है डेफिनेटली। और ये कह रही है ना ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट, लेकिन बता नहीं रही हैं एक्चुअली इन्होंने हेयर का कलर चेंज करवाया है, और या तो बोटॉक्स कराया है इन्होंने, या फिर स्मूथनिंग वगैरह कुछ ऐसा कराया है जिसकी वजह से बाल स्ट्रेट हो रखे हैं। और क्या कह रही हैं? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट उनका होता है जिनके बालों में, जिनके सिर में या इनके बालों की डेंटिसिटी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है। भाई झूठ बोलने तो भाई कोई इनसे सीखे। और कितना बोरिंग व्लॉग बनाया। मतलब अब लोग इनसे सीखेंगे कि उनको ईद पे क्या पहनना है इनके अकॉर्डिंग। खुद ने अपने कलेक्शन का क्या हाल बना रखा है, उसके तो बेचारी की RIP हो गई है इनके कलेक्शन की। तो बच्चे कुछ क्या करेंगे, चलो कोई नहीं पहनता तो चलो मैं ही पहन लूँगी। अब वो तो भाई ऊपर वाला बेहतर जाने कि क्या पहनने वाली हैं क्या नहीं है। लेकिन 3 पहन कर इन्होंने लिटरली दिखा दी हैं। और एक तो फिर वही कह रही हैं कि जो मेरे फादर इन लॉ ने दिया है मुझे, मैं वही पहनूंगी, वो मुझे पसंद है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। कुछ भी हो, मैडम किचन में काम करें तो नानी की मुसीबत, मैडम बाहर जाएं तो नानी की मुसीबत, मैडम शूटिंग पे जाएं तो नानी की मुसीबत। बच्चे के लिए बेचारी ऐसी हो रही हैं कि काश किसी, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां सब ने नैनी रखी हुई हैं, क्यों नहीं रख लेती हैं? क्यों बेचारी बुजुर्ग औरत को, हाँ देखो वो अपनी तरफ से प्यार कर रही हैं बच्चे को, अपने नातिन को, वो उनका अलग लाड प्यार है। वो नैनी होने के बावजूद भी कर सकती है ना, लेकिन उसको नहलाना धुलाना पॉटी शूसू सब कुछ नानी ही करती हैं, खिलाने पिलाने से सारे काम से लेके। और बनती कौन है? मैं सो कोल्ड मम्मा हूँ, मैं सो कोल्ड मम्मा हूँ। और सारे काम कौन करता है? नानी। जितनी नानी के साथ कंफर्टेबल है ना बच्चा, उतना मुझे अपनी मम्मी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं लगता वो। और कहती हैं बहुत समय से मेरा हेयर का ट्रीटमेंट ड्यू था, तो भाई क्यों नहीं कराया था हेयर का ट्रीटमेंट? किसी ने मना कर दिया था? अब भी तो तुम रमज़ानों में ही आई हो, इतने सारे रमज़ान निकाल देते हैं, सारे रोज़े निकाल दिए, फिर किसी दिन आ जाती। लेकिन नहीं, वो तो ट्रीटमेंट इसलिए कराना था ना क्योंकि ईद जो आ रही है, और क्योंकि ये ट्रीटमेंट इतना लंबा चलता है तो इसलिए कहती हैं कि याद देखेंगे ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, इफ्तार के लिए यहीं रुकेंगे या हम जाएंगे। और हमने जनाब के ब्लॉग में देख ही लिया था कि मैडम गायब थी, और फिर जनाब मैंगो कुल्फी बना रहे थे। OMG, जब जब मैडम गायब होती है ना, उनकी किस्मत में मैंगो आ जाते हैं। खुद तो है ही, अब क्या कह सकते हैं भाई, तुम तो माँ हो, तुम्हारा फर्ज है अपने बच्चे को पालना, उसकी सारी तकलीफों को सब कुछ वो झेलना, उसको करना, उसके लिए सब कुछ एफर्ट करना। लेकिन नानी की बेचारी की क्या मुसीबत है, उसको बेचारी को खसेड़ती रहती हैं। अब उसको थोड़ा ठीक है, उसको अच्छा लगता है कि भाई उसकी ज़िंदगी ऐसी थी, रूखी थी। अब एक ही बेटी है, उसकी शादी हो गई थी, फिर दूर हो गई है वो बेटी, फिर चलो अब बच्चा ज़िंदगी में आया तो वो अपना उसमें सहारा ढूंढ रही है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनसे जी तोड़ कमर तोड़ इतनी मेहनत ले लो कि बेचारी बीमार। इस बीच में लगभग ये 1 साल में इसको 3 बार ऐसा हुआ है कि ये हॉस्पिटलाइज हुई हैं, जिसमें इनकी शुगर इतनी ज़्यादा ट्रिगर करी है। और ये किसकी वजह से? बेटी की वजह से। जैसे जनाब अपने मम्मी का पापा का ख्याल रखते हैं, मम्मी तो खैर वो चालू की वजह से कर ही नहीं पाती हैं बेटे के कहने के मुताबिक, लेकिन पापा पूरे कहने में रहते हैं। अगर बेटे ने ये कहा कि आपने कल बाहर का खाना खाया था पापा, अब इसके बाद नहीं, आपको सीधा साधा अपना खाना खाना है, तो मजाल नहीं कि पापा पलट कर कुछ नहीं कहते। क्या वो भी तो बुजुर्ग हैं, क्या वो भी तो जिद कर सकते हैं ना? लेकिन वो अपने पापा को इस तरह से रखते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे पापा ठीक रहे, और वो ये भी चाहता है कि वो मेरी मम्मी भी ठीक रहें, लेकिन चालू उन्हें ठीक रहने नहीं देती है। तो क्या मैडम का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है अपनी मम्मी के लिए? भैया जी तोड़ मेहनत करा रही हैं, जो काम दादियों को करना चाहिए। अच्छा जा रहे हो तुम कहीं पर भी, अब इतना भी छोटा नहीं रह गया है बच्चा, 2 साल को होने गया है, जून में 2 साल का हो जाएगा। माना कि आप अभी फीड करा रहे हो, पर 100% तो आपकी फीड पर नहीं है ना। वो रह सकता है ना, तुम 4-5 घंटे के लिए कहीं जा रहे हो तो तुम फीडर में निकाल कर रख दो, पंप कर कर जो मिल्क जो है प्रेस कर कर निकाल देते हैं, तो उससे क्या है बच्चा दे देगा। लेकिन इन्होंने क्या है, एक्चुअली फीडर बॉटल की ही आदत नहीं डाली है। तो चलो अगर उसको 4-6 घंटे नहीं भी मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि मैडम को शायद इतनी कोई दिक्कत हो जाएगी। 4-6 घंटे में तो वैसे भी हो सकता है रेगुलर इतनी देर में, इतनी फ्रीक्वेंटली वो फीड नहीं कराते होंगे। वो जब ऊपर का खा लेता है, प्रॉपर अब मील लेने लगा है, चाहे फिर वो पास्ता खाना हो, चाहे वो फ्रूट्स खाने हो, चाहे फिर वो उसके लिए दाल खिचड़ी बनना हो, चाहे फिर वो दाल चावल बनना हो, जब वो सारी चीज़ें खा लेता है तो मम्मी को और बेटे को कंफर्ट जोन में अपने घर पर ही रहने दें। नहीं भाई, खुद जाएंगी तो उनको भी खचेड़ेंगी। और क्या चिंदी सी करी, क्या की, उनको हेयर कलर करा दिया। तो तुम जो है बेचारी बूढ़ी माँ से इतने सारे काम लेकर और सिर्फ इतने से एफर्ट से जो है उनको खरीद रखा है। और वैसी माँ को जिसको अभी कुछ महीने पहले
मतलब जब वो यहाँ आ गई है, इनकी पैरों की मालिश कर रही है, तब उनको ब्लैक पैच घोषित कर दिया था। कमाल की बेटी हो मैडम तुम। इधर जो है वो हेयर ड्रायर चल रहा है, इधर अपने आप ही वॉइस ओवर कर रही है, बिल्कुल सेंस नहीं है इनको। और इतनी आगे पीछे आवाज़ है, इतनी आगे पीछे आवाज़ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लिपसिंग क्या कर रही हैं और बोल क्या रही है। इतना थर्ड क्लास व्लॉग बनाया है। बनाया ही क्यों था? किसने कहा है तुमसे कि तुम जबरदस्ती का इसको डालो? अगर कोई ट्रीटमेंट होता है तो उसमें हेयर कलर करने की तो जरूरत ही नहीं होती, लेकिन वहां पर बाकायदा हेयर कलर घोला जा रहा था, वो लगाया गया था। और अगर आप देखेंगे तो ब्लैक टेक्सचर था इनका, और अब ब्राउन टेक्सचर हो गया है बालों का। अब बच्चा सो गया है वहां पे, तो चलो अभी मम्मा का भी हेयर कलर कर देते हैं लगे हाथों। लाला भाव में उनको भी कुछ दे देते हैं। अब आया बन गई है बच्चे की, तो चलो इतना सा तो उन पे एहसान कर ही देते हैं। बच्चे को भी थकाते हो भैया। घर का कंफर्ट जोन जो है एक बूढ़े इंसान के लिए और एक छोटे बच्चे के लिए, अपने घर से ज़्यादा कंफर्ट जोन कुछ नहीं होता। लेकिन मैडम को आदत है घसीटने की जबरदस्ती, बच्चे को भी और नानी को भी। थर्ड क्लास 21 मतलब मान लिया भाई, कमाल की बात है। इतना सुपर बोरिंग व्लॉग कोई 21 मिनट का कैसे बना सकता है जैसे मैडम ने बना दिया। 3 ड्रेस उन्होंने बदली हैं, प्लस 3 बार मेकअप करा है। किसको इंटरेस्ट है ये चीज़ देखने में कि तुम कैसा मेकअप कर रही हो, तुम कैसे कपड़े पहन रही हो और हमें भी वैसे करना? क्या सिखाना क्या चाहती हो? कोई तुम इतनी भी खास कोई वो नहीं हो, ब्यूटी का मतलब मॉडल भी नहीं हो कि तुम्हें ये सब करना है। और जो तुम्हारे पर अवेलेबल, तुम तो खुद अपने कपड़ों के लिए ट्रॉल होती रहती हो, तो तुम दूसरों को क्या ही बताओगी? टाइम लगता है, लेकिन पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है ना बहुत ही अच्छा हो जाता है। उससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। और साफ दिखाई दे रहा है कि कलर चेंज कराया आपने। और अब ये जो हेयर वॉश कराया ना, अब ये ईद के बाद ही धुलेंगे भाई। धुलेंगे भी नहीं, अभी हफ्ते बाद नहीं धोती, हफ्ता हफ्ता बाल नहीं धोती है ये। और अगर आप गिनोगे ना तो भाई 50,000 बार चुटकियां बजाई होंगी उन्होंने। पता नहीं चुटकी बजाने का इतना ज्यादा क्या शौक है इन्हें। और वहां से निकलते निकलते 6:34 हो गए हैं, और अब कहीं बैठ कर ये रोजा खोलेंगी। तो हो गया टाइम, खोल लिया मैंने रोजा। और जैसे मैं घर में बैठती हूँ ना सर पे दुपट्टा लेके, तो एग्जैक्टली मैं सर पे दुपट्टा लेके यहाँ पर भी नौटंकी करूंगी। और उसके बाद जब चाय का टाइम आया तो फिर कौन सा दुपट्टा और कौन सा घूंघट। हाँ जी, तो आ गए हैं हम घर पे, और मैंने हेयर ट्रीटमेंट करा लिया क्योंकि आज मैंने कराया है। तो मैंने सोचा है कि मैं आपको क्विक से जो ना, मैं 3 आपको ये दिखाऊंगी स्टाइल। और मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और मैं अब कपड़े पहनूंगी, और मैं अब ये कपड़े दिखाऊंगी। भाई कितना बेकार का सूट था, 30,000 रुपए का है वो इनकी साइट पर। और अब तो खैर उसकी तो बेचारा PKI लेवल तो स्वर्गवासी हो गया, बेचारे का फ्रूनर भी नहीं करा इन्होंने। अले ले मैडम कितनी कितनी ज्यादा हार्टलेस हैं कि बेचारे को इतने नाजों से पाला पोसा बड़ा किया, नौकर भी रखे, उसके लिए केयर टेकर भी रखी, भगा भी दिया उसको, उसकी पेमेंट भी नहीं दी, और उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये भी नहीं बताया एटलीस्ट कि बेचारे ने आखिरी सांस कब ली थी, उसको क्या हो गया था, ऐसे ही चल बसा या कुछ तकलीफ थी, ड्रिप लगाई थी या वेंटिलेटर पे था, कुछ नहीं बताया। लेकिन उसके कुछ जो है निशानियां रह गई हैं, तो वो मैं पहन लूंगी, मैं पहन कर दिखा दूंगी। तो ये मैंने शिमरी गरारा जो है वहां से लेकर पहना है मैंने, और कितना बकवास लग रहा था भाई, कोई झोला छाप ना, उसमें कोई फिटिंग थी ना कुछ था। बल्कि उसके देखे एक बार को वो येलो वाला मस्टर्ड सा जो पहना था ना, जो जनाब ने अभी रिसेंट पसंद किया था वो पहना था, वो फिर भी मच बैठा था। हालांकि लेसम लेस घुसेड़ के उसको भी सत्यानाश तो इन्होंने कर ही दिया था। जनाब बेचारे मेरी चूड़ियां चेंज करने के लिए गए थे, और ये मुझे बहुत पसंद है और आई लव यू भी बोल दिया, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज चूड़ियां चेंज करने के लिए गए थे। क्योंकि उनमें पहले तो अकल थी ही नहीं कि वो साइज की चूड़ियां लेकर आए, या फिर पूछ ले अगर उनको कोई कंफ्यूजन है तो। अब लोग कह रहे हैं कि साइज तो चूड़ी वाले ने गलत दिया है। भाई चूड़ी वाला गलत क्यों देगा? चूड़ी वाले का दिन रात का काम होता है। आप जो साइज बता दो ना, उनका तो काम ही साइज से चलता है भाई। वो पहले सबसे पहले ये पूछता है चूड़ी चाहिए, हाँ कौन से साइज की, साइज पता चलता है तो वो उसके हिसाब से निकाल कर दे देते हैं। ऐसे कैसे हो गया कि उन्होंने कुछ साइज ऐसे दे दिए और कुछ साइज ऐसे दे दिए, और ज्यादातर सारे साइज ही गलत निकले। मुश्किल से 2 साइज ही आए मैडम। बेचारे जनाब को तो दिल टूट गया, इतनी दूर गए अपनी बीवी के लिए, इतनी सारी चूड़ियां लेकर आए। पता है ये सब क्यों हुआ उनको? ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, आप समझ नहीं रहे हो। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अपनी अम्मा के लिए चूड़ी नहीं लाए, अपनी खाला के लिए चूड़ी नहीं लेकर आए, जस्ट अपनी बीवी के लिए थैला भर के, कट्टा भर के, एक्चुअली पूरा जंबो भर के चूड़ियां लेकर आए थे। वो बीवी को भी पहननी नसीब नहीं हुई, जाना पड़ा दोबारा से और बदल के लाना पड़ा। तो पहले से बड़े बड़े साइज की, जब तुम चूड़ियों की दुकान पे गए थे तो तुम्हारी अम्मा तुम्हारी खाला चूड़ियां नहीं पहनती है क्या? तुम्हारी बहन चूड़ी नहीं पहनती है क्या? उसकी ईद जो है वो बगैर चूड़ी की हो जाएगी जब तुम्हारे यहाँ का रिचुअल है तो। पर जनाब ने तो हाथ पल्ला झाड़ रखा है। क्यों? क्योंकि बाकी का कपड़े बनाने का काम मेरा, और बाकी का चुटपुट का जो भी सामान है वो चालू के हिस्से आएगा। तो मैं आज 3 लुक क्रिएट करूंगी। हो सकता है मेरा आइडिया कोई आपको अच्छा लग जाए, हो सकता है कोई आप मुझे सजेशन दे दें। वाह, हम तो बहुत सजेशन देते हैं तुम्हारे लेसम लेस को, तुम्हारे फालतू की एक्टिंग को, तुम्हारी मर्दाना हंसी को, पर तुम सुनती कब हो?
करती तो वही हो जो तुम्हें हमेशा से करना होता है। और मैडम ने इतना भर भर के फिल्टर लगा रखा है कि डार्क सर्कल सारे गायब कर रखे हैं, और कहने को ये लोग जीरो फिल्टर, इतना भर भर के जब ये लाइटिंग और ये सब कुछ करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, तो कहाँ से दाग धब्बे स्किन पे दिखाई दे जाएंगे, कहाँ से ब्लैक स्पॉट दिखाई दे जाएंगे। तो दिखा दिया, ये मेरे ईद का आउटफिट है जो मेरे पिछले साल का ईद का था, और ये मेरे जो है ग्लिमरी शरारा है जो मेरे अपने PKI लेबल का था, और ये मेरे जनाब ने बनाया था, उनको बहुत पसंद आया तो ये मैंने सिलवा लिया था। चलिए, तो मैं झटपट फिर चुटकी बजा रही है, चुटकी बजा रही है, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है। वो शरारत एक सीरियल आता था ना, नानी, फिर उनकी बेटी, फिर उनकी बेटी, वो चुटकियां बजाकर जादू करती थी। पर मैडम ऐसा कोई जादू तो हुआ नहीं आपकी चुटकी बजाने से। तो चलो लेट्स स्टार्ट। और हाँ जी, अब क्योंकि रूहान सो रहा है तो इसलिए हम बोल नहीं सकते, हम ऐसे मेकअप करेंगे। अब ये मेकअप करना सिखाएंगी। वाओ, हर किसी का स्किन टोन अलग होता है, हर किसी का फेस जो है वो अलग होता है, हर किसी की फेस का जो शेप होता है वो अलग होता है, हर किसी के पास वो पैलेट, वो मेकअप, वो किट्स, वो उस तरह के शेड्स नहीं होते हैं। पर मैडम बनी है भाई अपने आप को ब्यूटी पार्लर वाली, कि वो पूरा मेकअप और ये सब कुछ कर कर दिखाएंगी, कुछ और नहीं बचा करके दिखाने के लिए। तो चलो यही सही, 3 तरह के मेकअप करे। और भाई साहब पता नहीं कौन से जमाने में जीती हैं ये आज भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो इतनी बैकवर्ड करती हैं, इतने पुराने ज़माने की करती हैं। अब से 20 साल पहले चलता था ये जूड़ा, जो इन्होंने जूड़ा बनाया था ना, जिसमें स्क्रंची लगाई थी वो बाल की हेयर कटिंग वाली। क्योंकि जब जूड़े बनाने ज़्यादातर लोगों को नहीं आते थे ना, तो या तो बने बनाए जूड़े आते थे, जो जूड़ा बनाओ और उसके अंदर फिक्स कर लो, या फिर अब ये स्क्रंची चलने लगी है कुछ एक 10-12 साल से, कि जूड़ा बनाओ और उसको 2 बार रोल करके स्क्रंचीज पहन लो। कितने बकवास लग रहे थे, सीधी मांग इनके ऊपर बहुत ही बकवास लग रही थी। और मैंने कहा ना, हेयर कलर करवा के आई है, प्लस स्मूथनिंग करा कर आई है, या फिर बोटॉक्स करा कर आई है ये हेयर पर। इसलिए बाल इतने ज़्यादा सीधे हैं कि उनको उन्होंने कर्ल करने की कोशिश की है, वो कर्ल नहीं हो पाए। और जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, वो जो पीछे लास्ट वाले टाइम में जो बन बनाया पीछे की तरफ को बाल रोल करके, और फिर उसमें वो झुमके जो लगाए थे सहारे वाले, हालांकि वो सहारे वाले झुमके अब वापस से इन हो गए हैं, यानी कि ट्रेंड में आ गए हैं। बीच में तो कुछ बंद हो गए थे, लेकिन ये अब से 20 साल पहले चला करते थे, फिर बीच में बंद हो गए, फिर जो है अलग से झुमके आने लगे, फिर वापस से आप सहारे वाले फिर से आने लगे हैं। और वो फिर आप चाहे अमेरिकन डायमंड में ले लो, चाहे फिर वो कुंदन में ले लो, फिर वो चाहे आप जरकन में किसी और तरह के ले लो, चाहे फिर आप किसी भी तरह के पैटर्न में ले लो। ऑक्सीडाइज में भी आता है, परी लेकर आई थी, परी ने ईद पर पहने थे, अच्छा लग रहा था उसको। कहती हैं अभी हल्का फेस्टिव लुक चाहिए क्योंकि किचन में काम करते हैं, वो करते हैं। भाई जो भी लुक है वो औरत तो इसी हिसाब से करती है ना। भाई एक बताओ, एक फीमेल की जिंदगी का क्या रहता है, उनका ये रहता है या तो नई नई दुल्हन हो और उसकी पहली पहली ईद होती है, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि पार्लर से, मतलब पार्लर में मेकअप बुक कर देते हैं, पार्लर करा देते हैं। क्योंकि ऐसा रहता है ना, नई नई की शादी होती है, नए नए का तो क्रेज ही अलग होता है, वो एक अलग होता है। तुम्हारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, और तुम वैसे भी, तुम्हें क्या करना है, किचन में जाके बिरयानी ही बनानी है, कौरमे बनाने हैं, मटन, अचारी मटन बनाने हैं, तो तुम अपने हिसाब से बता रही हो ना। बाकी लोग तो अपने हिसाब से करते हैं, किसी के पास तो इतना भी टाइम नहीं रहता कि वो प्रॉपर तरीके से, जैसे तुम बता रही हो, उतना मेकअप भी कर ले। ईद पे सारा दिन किचन में कैसे औरतों का निकल जाता है ना, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे पास तो 5-5 6-6 हेल्पर है ना। ये चीजें उनके लिए तो अच्छी लगती है जिनकी नई नई शादी होती है, पर काम तो उनको भी होते हैं। लेकिन हाँ, सजना संवरना, इस तरह से मेकअप करना, लाइट मेकअप करना, हल्का मेकअप करना, ये उनके हिसाब से होता है। पहली बार मैंने ऐसा बन बनाया है, ऐसे सीधे बाल लेकर, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे बनाए, लेकिन मैंने ऐसे बना लिया, पीछे गजरा लगा लिया। कितनी गंवार लग रही थी, नीचे शरारा, शॉर्ट कुर्ती, अजीब सी शेप उसमें है ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी लेस वाला जो है उसका दुपट्टा, बड़े बड़े इयररिंग, फ्लैट बाल, बहुत ही ज्यादा गंवार लग रही थी। हमारी ड्रेस का इतना कलर ब्राइट है, इसलिए मैंने आई मेकअप बहुत सेटल रखा है, वेटल रखा है। भाई ये सारी चीजें चोचले अपने तक ही रखा करो, क्यों बना बात की, इतनी मेहनत की, व्लॉग बनाया, अपलोड किया उसको। सही बात है ना, सही बात है ना, क्योंकि तुम्हें इजी बनी मिल रही है मेकअप करने की, फैशन करने की, इतराने की, जो तुम्हारे लिए शायद छोटी सी बात होगी, थोड़ी सी बात होगी कि मुझे फटाक से मेकअप करना है, कपड़े बदलना है। अब तुम्हें जब पैसे उस चीज से मिलने हैं, व्यू उससे मिलना है, तो बात अलग है। और ब्राउन कलर तो मेरा ऑलवेज फेवरेट रहता है होठों पर लगाने के लिए। दूसरा आउटफिट मैंने चेंज कर लिया है, बन बना हुआ है, तो मैंने पीछे से गजरा हटा लिया है और उसके ऊपर वो लगा दिया है फटाक से, जो है ना स्क्रंची जाती है बालों वाली, जो मतलब वो जो नकली बालों से बना हुआ स्क्रंची आती है ना, उसको 2 बार रोल कर लेंगे। ऐसा लग रहा है, वैसे लग रहा है, तीनों में से किसी भी ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने इस तरह से आगे से बाल रोल कर लिए है, बड़ा सा माथा टीका लगा लिया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरा लुक कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताओ। अपनी ननद की तरह से ये और कमेंट थोपने लगी है। ये सारी चीजें तो बता दी मैडम, अगर ये भी बता दो कि तुम इतना अलग से कमा रही हो, तुम्हारी हस्बैंड अलग से कमा रहे, ज़कात फितरा कितना निकाला, उसके बारे में तो तुमने कुछ बताया ही नहीं, कि तुमने लोगों को राशन बांटा है, नहीं बांटा है। बस इतना दिखा दिया कि तुम लोगों को किसी लोगों को जो है ना रोज़ा खोलने के लिए दिक्कत हो रही थी, कि तुमने जो है 4
4 दिन या 5 दिन उनके लिए खाना प्रोवाइड करा दिया, बस उतने भर से तुम्हारी फितरा ज़कात निकल गई। कैसे मुसलमान हो? इतना भी नहीं सिखाया तुम्हें कि फितरा ज़कात निकालना पड़ता है, तो उसका भी कुछ हिसाब होता है। जब तुम सारी चीज़ें दिखाते हो, देसी भाषा में बोलूँ तो सुसु पोटी तक की सारी चीज़ें आप दिखाते हो। बच्चा उल्टी कर रहा है तो दिखा रहे हो, बच्चा पोटी कर रहा है तो वो सना हुआ तुम कपड़े तक दिखा रहे हो। तो तुम्हें ये सब बताने में अपने ऑडियंस को नहीं होता कि इस्लाम देखो कितनी अच्छी चीज़ है इस्लाम में, कि आप जो कमा रहे हो आपकी कमाई में से कुछ परसेंट उन लोगों का भी है जो गरीब है, जो तुम पर हक है, उनका तुम पर हक है देने का, कि तुम अगर अच्छी कमाई कर रहे हो तो तुम्हें अपनी कमाई में से निकाल कर उनको देना है, ताकि वो भी अच्छे से खा पी सके। ये अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ अता किया है। तो क्या ये सारी चीज़ें कि इस्लाम की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो तुम्हें अपनी ऑडियंस को नहीं बताना चाहिए? जनाब गायब थे सारे दिन, ये बाहर थी, और भैया फिर पूरे दिन जनाब के दर्शन नहीं हुए, अम्मी को नहीं दिखाया, गुलगुलों को नहीं दिखाया, किसी की लल्लो चप्पो नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया। सिर्फ ईद लुक कर रही है, क्योंकि मैडम तो अभी बहुत पीछे चल रही हैं। फिर मेहंदी वाला व्लॉग बनाएंगी, फिर ईद वाला व्लॉग बनाएंगी, फिर ईद के दूसरे दिन वाला व्लॉग बनाएंगी, फिर ईद पर 2-2 जोड़ी कपड़े बदलेंगी। तो अभी तो इनके पास बहुत कंटेंट है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी बहुत टाइम है। जैसे जैसे इनके व्लॉग आएंगे वैसे वैसे हमारे पॉडकास्ट भी आएंगे। था कुछ नहीं इसमें खास, लेकिन जो पॉइंट लगे वो मैंने आपके साथ शेयर करे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।